सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आप सभी का तहे दिल से एक बार फिर स्वागत है। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे सत्यवादी चोर और साधु की कहानी। तो आइए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए कहानी को सुनते हैं। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक संत जी थे जिनका नाम नामदेव जी था। एक बार रात के समय कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला। वह पेशे से चोर था और चोरी करके निकला था। संत नामदेव जी को देखकर उसने छिपने की कोशिश की तो संत नामदेव जी बोले, भाई तुम कौन हो और मुझे देख के आखिर क्यों छिप रहे हो। उस चोर ने संत नामदेव जी को पहचानकर उन्हें प्रणाम किया और बोला, महाराज मैं चोर हूँ और चोरी करने जा रहा हूँ। संत नामदेव जी ने कहा, भाई यह धंधा छोड़ दो और कोई दूसरा काम धंधा कर लो जिससे तुम्हें किसी को देखकर भय ना लगे और छिपने की आवश्यकता ना पड़े। चोर ने कहा, महाराज मेरे पिता भी यही कार्य करते थे और मैं भी यही कार्य कर रहा हूँ। मैं जो केवल यही काम जानता हूँ, इसके अतिरिक्त और दूसरा कोई काम नहीं जानता। मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ और ना ही मेरे पास इतना धन है जिससे व्यापार आदि कर सकूँ। यदि मैं यह धंधा छोड़ दूं फिर परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा। यह सुनकर संत नामदेव जी कुछ समय तो मौन रहे। फिर उसके बाद बोले, अच्छा भैया तुम यह धंधा बेशक करो परंतु हमारी एक बात मान लो। चोर ने कहा, आज्ञा दीजिए संत जी। संत नामदेव जी ने कहा, पहले वादा करो कि तुम हमारी बात जरूर मानोगे। चोर ने वादा करने पर संत नामदेव जी बोले, आज से तुम किसी भी परिस्थिति में झूठ मत बोलना, सदा सच बोलना, तुम्हारा कल्याण होगा। यह कहकर संत नामदेव जी अपने रास्ते को चले गए। इधर चोर सोचने लगा कि झूठ नहीं बोलूँगा तो काम कैसे चलेगा, परंतु उन्होंने नामदेव जी से वादा जो किया था, कुछ भी हो जाए परंतु झूठ नहीं बोलूँगा, अपना वादा नहीं तोड़ूँगा। यह सोचकर चोर चोरी के इरादे से आगे की ओर चल दिया। कुछ दूर जाने पर उसे एक व्यक्ति नजर आया। वह वास्तव में वहाँ का राजा था जो भेष बदलकर नगर का भ्रमण कर रहा था। उसने भी चोर को देख लिया। राजा ने उस चोर से धीरे से पूछा कि तुम कौन हो और इस समय कहाँ जा रहे हो। चोर मन ही मन विचार करने लगा कि झूठ बोलना नहीं है और सच बता दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। मन में विचार कर उसने उत्तर दिया कि मैं चोर हूँ और चोरी करने के इरादे से घर से निकला हूँ। राजा चकित हुआ कि यह कैसा चोर है जो स्वयं बता रहा है कि मैं चोर हूँ। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और कहा, क्यों हंसी करते हो, तुम अवश्य कोई सैनिक अथवा गुप्तचर मालूम होते हो। तुम चोर तो नहीं हो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं वास्तव में ही चोर हूँ और चोरी करना ही मेरा धंधा है। राजा ने कहा, भाई चोर तो मैं भी हूँ परंतु अभी नया नया ही धंधा शुरू किया है। अच्छा तुम मिल गए हो, आज हम दोनों मिलकर चोरी करेंगे। यदि तुम्हारा ख्याल हो तो आज हम राजमहल में चोरी करने चलें। चोर बोला, पागल हो, राजमहल में कैसे घुसोगे। राजा ने कहा, घबराओ मत, मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले मैं राजमहल में ही नौकरी किया करता था, मैं वहाँ नौकर था, परंतु राजा ने किसी बात पर गुस्सा होकर मुझे नौकरी से निकाल दिया और अब मैं वहाँ चोरी करने की तैयारी में हूँ, इसीलिए मैंने यह धंधा अपनाया है। मुझे राजमहल में एक गुप्त द्वार पता है जहाँ से हम चोरी कर सकते हैं। यह कहकर राजा उस चोर को साथ लेकर राजमहल के पिछले दरवाजे से जा पहुंचा। गुप्त मार्ग का द्वार खोलते हुए बोला, तुम पुराने चोर हो, अंधेरे में देखने का तुम्हें अभ्यास है, इसीलिए तुम अंदर जाकर माल बटोर लाओ, मैं यहीं पहरा देता हूँ। चोर ने कहा, इतने बड़े महल में मुझे कैसे मालूम होगा कि कौन सा माल कहाँ रखा है। राजा ने उसे खजाने का रास्ता बताया और सब युक्ति समझा दी। चोर अंदर घुसा, खजाने के द्वार पर जा पहुंचा। वहां दीवार पर एक चरखी लगी हुई थी। उसे
घुमा दिया। घुमाते ही द्वार खुल गया। चोर ने देखा वहाँ अनेकों बड़े बड़े मजबूत बक्से हैं जिनमें बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं। उसने चाबी का गुच्छा तथा कुछ दूसरे औजार निकाले और एक बक्से का ताला खोलने की कोशिश की, परंतु उसकी कोशिश असफल रही। उसने यह सोचकर कमरे पर दृष्टि डाली कि कहीं लोहे की कोई सलाख वगैरह मिल जाए। तभी उसकी निगाह में एक बक्सा पड़ा जो साइज में छोटा था और एक बड़े बक्से के ऊपर रखा था। उसका ताला खोलने की कोशिश की। थोड़े ही प्रयास के बाद ताला खुल गया। उसने ढक्कन उठाकर देखा तो उसमें छोटी संदूकनी के अतिरिक्त और कुछ न था। छोटी सी थी। उसने संदूकनी बाहर निकाली। जैसे ही ढक्कन खोला उसकी आंखें चमक गई। उसमें 3 बहुमूल्य हीरे रखे थे। उसने वे तीनों हीरे उठाए और वहाँ से चलने लगा। तभी उसके दिल में विचार आया कि हीरे तो 3 हैं और हम 2 हैं, इसका आधा आधा कैसे करेंगे। मैं झूठ बोलकर एक हीरा अधिक अपने पास नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि मैंने झूठ न बोलने का वादा संत से किया है। यह सोचकर उसने एक हीरा उसी संदूक में वापस रख दिया और 2 हीरे लेकर राजमहल से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने राजा से कहा, यह लो 2 हीरा, एक तुम्हारा और एक मेरा। यह कहकर उसने एक हीरा राजा को थमाया और वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद राजा ने सोचा कि हीरे तो उस संदूक में 3 थे, फिर इसने 2 ही क्यों लिए। मैं चलकर देखता हूँ। यह सोचकर राजा वहाँ गया तो वह देखते हैं कि संदूक में एक हीरा पहले से ही रखा हुआ है। राजा बड़ा हैरान हुआ कि न जाने कैसा चोर है कि इतनी ईमानदारी से चोरी करता है और झूठ भी नहीं बोलता। तभी राजा अपने शयन में गया और सो गया। सुबह हुई तो हल्ला मचाने लगे कि चोर चोर, खजाना चोरी हो गया। राजा ने मंत्री को बुलाया और चोरी के बारे में बतलाया। खजाने का द्वार खुला मिला। अवश्य ही किसी भेदी का काम है, शीघ्र ही इसकी जांच करो और चोर का पता लगाओ। मंत्री जो आज्ञा कहकर खजाने वाले कमरे में गया। बक्सा ज्यों के त्यों रखे हुए थे, केवल एक छोटे बक्से का ही ढक्कन खुला हुआ था। उसने उसमें से छोटी संदूक निकाली और देखा कि एक हीरा रखा हुआ था। मंत्री को पता था कि संदूक में 3 बहुमूल्य हीरे थे। सोचने लगा कि ऐसा प्रतीक होता है कि चोर 2 ही लेकर गया है और इसे छोड़ गया, क्यों ना मैं ही इसे रख लूं। चोरी तो हुई है, चोर जब पकड़ा जाएगा तब देखा जाएगा। ऐसा सोचकर मंत्री ने हीरा रख लिया, अपनी जेब में डाल दिया और आकर राजा को सूचना दे दी कि सभी बक्से ठीक ठाक है, बस संदूक का ही हीरा चोरी हुआ है। केवल एक बक्सा ही खोला गया है जिसमें 3 हीरे थे। मंत्री की बात सुनकर राजा मुस्कुरा दिया। इसके तत्पश्चात उसने मंत्री को शीघ्र ही चोर की तलाश करने का आदेश दिया। तलाश शुरू हुई। खोजियों द्वारा चोर को पकड़ लिया गया और राज दरबार में पेश कर दिया गया। राजा ने चोर से पूछा, क्या रात को तुम ही राजमहल में घुसकर चोरी की थी? चोर ने हाथ जोड़कर कहा, जी हाँ साहब, मैंने ही चोरी की थी। मैं इसका दंड अवश्य भुगतूंगा, मैं तैयार हूँ, परंतु एक और अन्य भी चोर था जो मेरे साथ शामिल था। मंत्री ने पूछा कि वह कौन है, उसका नाम बताओ। तब चोर ने उत्तर दिया कि मैं उसका नाम नहीं जानता, बस वह मुझे रास्ते में मिला था, इतना ही जानता हूँ, और उसने ही मुझे यह गुप्त दरवाज़ा और खजाना का रास्ता भी बताया था। मंत्री कहने लगा, वाह क्या कहानी गढ़ी है, उसका नाम पता शीघ्र बता दो वरना खाल खिंचवा दूंगा। चोर ने कहा, आप जो सलूक करना चाहते हैं मेरे साथ करो, परंतु मैं सच कह रहा हूँ, मुझे उसका नाम पता कुछ भी नहीं पता। वह रात की सारी घटना मंत्री को सुना दिया। यह कहकर उसने सभी घटना ज्यों ही बताई। तभी मंत्री ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। मंत्री क्रोध से भड़क उठा, तुम चोर हो, तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? तुम कहते हो कि तुमने 2 ही हीरे चुराए थे, तुम 2 साथी थे, परंतु उसमें तो 3 हीरा था और तीसरा हीरा कहाँ गया? चोर के कुछ कहने से पहले ही राजा बोल पड़े, मंत्री जी, यह चोर ठीक कह रहा है, हीरे तो 2 ही चुराए थे और
इसके साथ 2 ही थे साथी और एक स्वयं था, एक और था। इसका सबूत यह है कि रात को जो इसका साथी था वह मैं ही था। मैं ही रात को भेष बदलकर नगर में भ्रमण के लिए घूम रहा था, तब इससे मुलाकात हुई और जो हीरा इसने मुझे दिया वह यह है और एक इसके पास है, और तीसरा हीरा कहाँ है? दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा कुछ देर मौन रहा, फिर राजा बोला, जब मेरा हिस्सा मुझे देकर चला गया तो मैंने खजाने में आकर जांच की तो यह सत्य बोल रहा था, क्योंकि तीसरा हीरा वहीं था। यह देखकर मैं भी हैरान हुआ कि यह कैसा चोर है जो सत्य बोलकर चोरी करता है। मंत्री जी, यह हीरा आप अपनी जेब से निकालिए। राजा के ऐसा कहने पर सबकी नज़रें मंत्री की ओर घूम गई और मंत्री जी शर्म के मारे थर्राकर कांप उठे। राजा ने आदेश दिया कि हीरा मंत्री के पास से ले लिया जाए और चोरी के अपराध में उसे कारागार में डाल दिया जाए। राजा ने चोर से कहा, तुम चोरी भी करते हो और फिर सत्य भी बोलते हो, इसका क्या रहस्य है? चोर ने संत नामदेव जी से मिलके और उनके वादा करने वाला संपूर्ण वृत्तांत राजा को कह सुनाया। राजा ने कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें अपना मंत्री बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा मंत्री बनना चाहते हो? चोर ने कहा, राजा साहब, यह आपकी मेहरबानी है कि आप मुझे इस लायक समझते हैं, परंतु जिनका वचन मानने से ही आज मुझे आप मंत्री पद देने को तैयार हो गए हैं, मैं तो अब उन्हीं की शरण में रहूँगा और उनके वचनों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करूँगा, जिससे मेरा कल्याण हो। ऐसा निश्चय करके चोर संत नामदेव जी की शरण में गया और वहीं उनकी सेवा करके परम गति को प्राप्त हुआ। तो एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री कृष्णा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।